Hello everyone, so welcome back to Kalam IAS Academy, and we are doing this the most important topics of the current age, that is a 1-point solution for the UPSC prelims 2025, right? Recently budget came, and in this year's budgets people are very happy because of the income tax limits, right? इस बजट में ही एक स्कीम के बारे में बोला गया है, that is PM Swanidhi scheme. So this year PM Swanidhi scheme becomes very important for you, for the UPSC prelims 2025, right? The finance minister had said that around 68 lakh street vendors have already got benefited from the PM Swanidhi scheme, and therefore she has increased the limit under this. So what limit have been increased? Everything we are going to discuss here. These kinds of pictures you must have seen, right? On the street, these kinds of vendors are there. कोई गोलगप्पा बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई खाने की सामान बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, right? So all these are called what? These are street vendors. अब ये street vendors ऐसे हैं कि ये बहुत एक्चुअली गरीब होते हैं, right? बहुत सारे तो इसमें BPL बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, राइट? सो इट इज एज पर द डाटा देयर आर मोर देन 10 million, दैट इज मोर देन 1 crore स्ट्रीट वेंडर्स आर देयर इन आवर कंट्री. एंड खास करके जो बड़े बड़े सिटीज है लाइक द दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो इन सब में स्ट्रीट वेंडर्स का नंबर और भी ज्यादा है, राइट? एंड इट इज सेड दैट इन द अर्बन एरिया अप्रोक्सीमेटली 14 जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में जो काम कर रहे हैं, so approximately 14% of them are involved in street vending itself. So street vendors हैं, right? अब कोरोना पैंडेमिक आया, कोरोना पैंडेमिक came in 2020. So during that time लॉकडाउन got implemented. लॉकडाउन लगने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, खास करके इन सब लोगों का जो स्ट्रीट पे जो है वो फूड स्टॉल लगा के बैठे हुए थे, है ना? क्योंकि अब लोग कुछ भी अलाउड नहीं था, तो इन सब के सारे के जॉब चले गए. जॉब चले गए तो इनका मींस जो सेविंग था वो सारा सेविंग खत्म हो गया, राइट? तो अब कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि अब वापस से जब ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनके लिए कुछ तो पैसा होना चाहिए इनके पास, राइट? कुछ पैसा होना चाहिए. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि PM स्वनिधि स्कीम स्टार्ट करी, दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, it has government has started. So it government started this in June 2020, right? And it comes under the Ministry of Housing and Urban Affairs. क्या इसका काम है, क्या इसका एम है? तो मेन एम इज ये जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, ठेले वाला हैं, या किसी भी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो, टेक्सटाइल में इन्वॉल्व हो, एपरल में हो, आर्टिसन हो, बार्बर्स हो, लॉन्ड्री शॉप वाले हो, वेजिटेबल सेलर्स हो, या कोई खाना फूड स्टॉल्स लगा के रखा है, ये सब सारे कोई जो है वो इंक्लूडेड होंगे अंडर द स्ट्रीट वेंडर्स, राइट? एंड दिस स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने का मतलब ये है कि 100% फंडिंग विल बी कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. 100% funding will be coming from the central government. That is what the central sector scheme. If there is a centrally sponsored scheme, so there are some percentage of the funding comes from the government, that is central government. Rest of the funding has to be given to the by the state government, right? तो ये सारा provisions है. Now इसका मेन काम क्या है? तो मेन काम तो आप समझ गए कि अब क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को empower करना, इनेबल करना, ताकि वापस से वो अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट कर पाए, है ना? वो कब तक वो बेरोजगार बैठे रहेंगे, राइट? सो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर द स्ट्रीट वेंडर्स बाय ऑफरिंग कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स. अब ये कोलैटरल फ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज उनके पास सेविंग नहीं है, और बहुत बार जब वो जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उनके पास अपना घर भी नहीं होता, जमीन भी नहीं होता, तो वो कोलैटरल में देंगे क्या, सिक्योरिटी के लिए देंगे क्या, लोन लेने के लिए, राइट? सो दिस कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स दे विल बी गेटिंग, एंड गवर्नमेंट जो है उसका एश्योरेंस देंगे. अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको ये लोन मिलेगा, अभी हम लोग देखने वाले हैं, राइट? देन
टू प्रमोट द यूज ऑफ द डिजिटल ट्रांजेक्शन अमंग द स्ट्रीट वेंडर्स। इसलिए आप देखोगे कि जितना ज्यादा प्रमोट किया गया ना डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो छोटे से छोटे दुकान पर, छोटे से छोटे ठेला पर आपको पेटीएम का, आपको गूगल पे का, आपको फोन पे का, इन सब सारे का स्टॉल दिख जाएगा, राइट। वो छोटा सा दिख जाएगा जिसपे आप स्कैन करके, यूपीआई स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। सो डिजिटल ट्रांजेक्शंस को भी इंक्लूड करना है। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर द टाइमली रिपेमेंट ऑफ द लोन्स। तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो टाइमली रिपेमेंट कर दे रहे हैं, लोन का रिपेमेंट कर दे रहे हैं, जो लोन वो ले रहे हैं उसका रिपेमेंट कर दे रहे हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स वो टाइमली लोन को रिपेमेंट करें। लोन को रिपेमेंट करेंगे तो उनको और बड़ा लोन दिया जा सकता है, तो वो अपना बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं। एक छोटा लगाया ठेला लगाया था, फिर बाद में बड़ा ठेला हो गया, फिर बाद में हो सकता है दुकान बैठ गए, राइट। So that is possible, and to improve the economic conditions of the urban and the peri-urban street vendors. तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करने के लिए ये सारा प्रोविजंस लाया गया है। अब ये सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ से उठ के आ सकता है और आपके स्टेटमेंट पे आ सकता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, दैट इज पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड जो भी आएगा। नाउ लोन फैसिलिटी, जो लोन फैसिलिटी 2020 के टाइम पर स्टार्ट किया गया था, वो बोला गया था कि 10,000 वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इनिशियली। अब ये स्कीम इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, तो अब ये 10,000 का लिमिट बजट 2025 में इसको इंक्रीज करके कर दिए हैं 30,000, राइट। तो अब ये 30,000 तक जो है वो दे दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट उनसे पैसा लिए जाएंगे विद इन ए ईयर, राइट। सो and there is no requirement of the collateral because collateral तो होता ही नहीं उनके पास, right? Then it will be valid। स्टार्टिंग में जब 2020 में लॉन्च किया गया था तो सोचा गया था कि कोरोना पैंडेमिक का इमीडिएट इफेक्ट के लिए वो किया जा रहा है, तो 2 साल के लिए वो वैलिड था 2022 तक, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ द पीएम स्वनिधि स्कीम। देन इंटरेस्ट सब्सिडी, सो दोज स्ट्रीट वेंडर्स हु विल बी पेइंग द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट एट राइट टाइम, है ना, कि वो एनपीए ना कन्वर्ट हो जाए। इस कारण से कि जो टाइमली रिपेमेंट करेंगे उनको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा और हर एक 6 महीने पर उनके बैंक अकाउंट में वो सब्सिडी जो है उनको मिल जाएगा। देन क्रेडिट लिमिट एस्केलेशन, जो 10,000 जो पहले जो लेते थे तो वो 10,000 लिया, 10,000 का जो लोन लिया वो चुका दिया, वो वापस कर दिए, है ना, उसका इंटरेस्ट भी दे दिया और प्रिंसिपल भी दे दिया। तो नेक्स्ट लोन जो है अब उनके ऊपर ट्रस्ट आ गया बैंक को या कोई भी बैंक इंस्टीट्यूशंस को, राइट। तो अब उनको ज्यादा लोन दिया जा सकता है। सो नाउ दे विल बी गेटिंग अप टू 20,000 ऑफ द लोन, और इसको तो अब इंक्रीज करके बजट 2025 में 30,000 भी कर दिया गया है, राइट। देन डिजिटल ट्रांजेक्शन इंसेंटिव्स इज ऑल्सो देयर। सो दोज पर्सन हु आर डूइंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो उनको ईयरली बेसिस पर अराउंड 1200 रुपीज कैशबैक भी मिल सकता है, राइट। सो मीन्स 100 रुपीज पर मंथ, सो 1200 रुपीज तक कैशबैक भी मिल सकता है उनको पर ईयर, राइट। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स का ये सारा ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, हु ऑल आर द एलिजिबल अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है। तो देखो कि सबसे पहले तो इस स्कीम के लिए क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास डाटा होना चाहिए कि कितने सारे स्ट्रीट वेंडर हैं इन आवर कंट्री। तो जितने सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन सबको फिर इंक्लूड किया जाएगा, है ना। तो जब सर्वे होगा तो पता चलेगा कि सम स्ट्रीट वेंडर्स हैव सर्टिफिकेट्स ऑफ वेंडिंग, कि उनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट्स हैं, कि वो, क्योंकि अब ऐसे रोड पे भी आप ठेला लगा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पर बिना परमिशन के आप लगा सकते हो। जैसे हुआ था ना वो बड़ा पाव गर्ल वाला जो फेमस हुए थे, परमिशन नहीं था फिर भी वो लगाए जा रहे थे और हजारों का भीड़ आ रहा था। तो फिर वहां पे म्युनिसिपल वाले जो है वहां पे पहुंचते हैं, फिर उनको हटवाते हैं, राइट। तो रोना धरना ड्रामा खूब चला था। तो स्ट्रीट वेंडर्स में सर्टिफिकेशन ऑफ द, जिनके पास वेंडिंग है, आइडेंटिटी कार्ड जिनके पास है अर्बन लोकल बॉडीज का, उनको इंक्लूड करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ना कि जो सर्वे में इनको पता चलेगा कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को छोड़ नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भी पीएम स्वनिधि की स्कीम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको भी कर रहे हैं, एंड जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो राइट टू लाइवलीहुड है, राइट।
Then street vendors जो नहीं covered है under the urban local bodies led identification. तो urban local bodies के सर्वे के टाइम पर जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था उसमें वो उनका नाम नहीं था, राइट? वो सर्वे के बाद वो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? सर्वे कंडक्ट हो गया उसके बाद वो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो स्ट्रीट वेंडर्स नॉट कवर्ड इन द अर्बन लोकल बॉडीज लेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्वे, और दोज हु स्टार्टेड द वेंडिंग आफ्टर द सर्वे, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा इन पीएम स्वनिधि स्कीम. एंड ऑल्सो वेंडर्स फ्रॉम द सराउंडिंग डेवलपमेंट. तो उस सिर्फ मेन अर्बन एरिया में नहीं, अर्बन एरिया के आसपास वाले जो एरिया है, पेरी अर्बन एरिया जो है ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर, तो वहां पर भी उन सब सारे स्ट्रीट वेंडर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा. दे विल ऑल्सो बी एलिजिबल अंडर दिस, राइट? सो दीज आर मीन्स ओवरऑल एग्जॉस्टिव कवर है अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम, राइट? नाउ फ्रॉम वेयर दे विल बी गेटिंग द लोन्स. ये जो 10,000, 20,000, 30,000 की जो बात हो रही है, 30,000 तक जो अब लिमिट आ गया है, वो कहां से उनको लोन मिलेगा? Who will be the financial institution from which they will be getting the loans? So the lending institution, it can be scheduled commercial banks, it can be regional rural banks, it can be cooperative banks, it can be non-banking financial corporations, it can be microfinance institutions, or it can be self-help groups bank as well. तो इन सब सारे जगह से कहीं से भी वो स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो लोन ले सकते हैं, राइट? सो दैट इज देयर. एंड हाउ विल दिस, ऐसे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी, अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, राइट? लेकिन इसको हेल्प करेंगे सिडबी. सो सिडबी विल बी हेल्पिंग इन इंप्लीमेंटिंग द पीएम स्वनिधि स्कीम, राइट? सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये भी एज ए स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आ सकता है. व्हाट इज यूनिक इन द यूनियन बजट 2025? because in the budget speech the finance minister had said that 68 lakh street vendors already इसका बेनिफिट उठा चुके हैं. एंड इसीलिए इस नंबर को देखते हुए एक्चुअली 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से 10 मिलियन से ज्यादा या 1 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं. तो अभी भी जो बच गए हैं या जिनको और भी लोन चाहिए उन सबको फिर से कवर करने की कोशिश की जाएगी. इसलिए पीएम स्वनिधि को रिवैम्प किया जाएगा, राइट? एंड इससे रिवैम्प स्कीम में क्या होगा कि अब लोन का जो है वो इनहांस हो गया, 30,000 लिमिट हो गया, एंड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड. सो दे विल बी प्रोवाइडेड विद द यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड. एंड ताकि उससे क्या होगा कि पेमेंट बहुत ज्यादा इंस्टेंट हो जाएगा. यूपीआई लिंक्ड होगा तो यू नो दैट पेमेंट कितना ज्यादा इंस्टेंटली किया जा सकता है विद द यूपीआई. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी हेल्पिंग इन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स. सो दैट इज द मेन मोटिव, राइट? स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए, उनको राइट टू लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जा सके, एंड गवर्नमेंट उनको राइट टू लाइवलीहुड प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो पाए. सम स्मॉल काइंड ऑफ लोन्स दे विल बी नीडिंग, एंड दैट लोन्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड्स टू दिस काइंड्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी काइंड ऑफ कोलेटरल डैमेज, राइट? विदाउट एनी काइंड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी थिंग्स, राइट? अब ये स्ट्रीट वेंडर्स की बात होता है तो एक एक्ट आई एम लिविंग यू एज ए असाइनमेंट, दैट पीआरएस खोलना और वहां से ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का वट एवर द salient features are there. So please do read it. So take it as an assignment and do read the Street Vendors Act 2014. ठीक है, तो हो सकता है कि यूपीएससी इस एक्ट को भी लिंक कर दे इन द क्वेश्चन. So please do read it also. So this was the one of the another important articles, another important points which the UPSC prelims 2025 which can appear in that. We have already covered all these things in the current age program, which is a 3-point solution. That 1-point solution is the current age prelims, and under this there are 3 segments. You will be getting the material booklets which will be having the compilation of the Indian Express, Hindu, print and other kinds of magazines as well, right? Then you will also be getting the sessions, that is the classes will be held. 13 workbook sessions will be there. Along with that around 16 to 30 classes will be there for the case snippet sessions of 8 module, right? So that will be there. Also there will be 23 tests
which will also include 2 full length tests. So if you are interested in this, you can look at the current 8th program, which is a 1-point solution for the UPSC prelims 2025. Last year भी यहाँ का इसका hit ratio बहुत ज़्यादा high रहा था. So you can check it out at a very affordable cost. Right. So that is all from my side in this session. So we will meet again with another most important topics for the UPSC prelims 2025. That is all. Thank you. Thank you very much.